अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरेआम किसान। तो आज हमारे साथ रहना, आज आपको बताएंगे हम लोग आए हड़प्पा शहर में। हड़प्पा शहर म्यूज़ियम आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कई लोगों ने। तो आज आपको दिखाएंगे असली हकीकत इसकी क्या है। 6000 साल पुराना ये गर्क हुआ शहर, और 6000 साल पुराना पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, कैसे रहते थे और क्या क्या है वो आज आपको दिखाएंगे। और चलते हैं, मामू मेरे साथ आया हुआ है तो मामू से पूछते हैं। ये पहले इधर आता है तो इसके बाद इधर बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, आप भी पढ़ते जाना और क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे। अब गाड़ी भी यहाँ मुसस्सर है कि भाई गाड़ी की बंदा ऊपर भी जा सकता है। तो हम चलेंगे पैदल, क्योंकि पैदल घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं मामू के साथ और करते हैं व्यू। हमारे चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को स्किप मत करना। तो चलते हैं म्यूज़ियम में। वो है वो परली वाली साइड, वो उधर वाली साइड है, और ये वाली साइड हमने अंदर नहीं गए हैं। इधर भी म्यूज़ियम के अंदर कुछ चीज़ें होंगी। चलो, जो भी था हमने देख लिया। ये सब म्यूज़ियम है और जो इसमें काम करते हैं लोग, उन्होंने रहायशी है। सबसे पुरानी चीज़ है ये, आप देख सकते हैं। ये अब लिखा गया है दरख्तों की तहत म्यूज़ियम। ये केक एक दरख्त का जो है कि नाम म्यूज़ियम लिखा गया है। ये आ गए हम लोग म्यूज़ियम के अंदर। तो ये उनके दौर के जो कि छुरियाँ, चाकू, ब्लेड वगैरह वगैरह, ये उनकी कुल्हाड़ियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। तो ये सब देख सकते हैं। पत्थर भी इतनी देर तक तो गल जाता है। ये इंसान बड़ा हुआ है, इंसान निकले हैं का है जो गल चुका है। ये आप देख सकते हैं, इसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं इसको, पूरा इंसान बड़ा हुआ है। ये हाथ नॉर्मल इंसान जितना ही है वो इंसान है। ये देख सकते हैं बर्तन वगैरह, ये हाथों में डालने वाले छल्ले, ये इस्तेमाल का सामान, और ये मूर्तियाँ उस वक़्त की। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ है। ये जब निकालते थे उस वक़्त की पिक्चरें उन्होंने ली थी, जैसे ही उनको खोदा था उधर की। फिर ये सिंध में जो कि ऊपर तक चूड़ियाँ पहनते वो वाले इंसान है। और ये पूरा उसका जो है कि हड्डियाँ निकली हैं वो है। ये उनके उस वक़्त के बर्तन इस्तेमाल करने वाले, और ये कुछ टूटे हुए बर्तन हैं। ये सिर्फ इसलिए रखे गए हैं कि ये बर्तन जो है, ये सामने उनका सामान वगैरह है। ये ऊपर देख सकते हैं उस वक़्त में कितना, ये 600 साल पुराना या 6000 साल पुराना ये हड्डियाँ हैं। ये पता नहीं क्या क्या बना हुआ उसमें से। ये हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और म्यूज़ियम का आपको दिखा रहे हैं जंगलात उस ज़माने के जो कि रहने वाले। इधर ये शहर गर्क हुआ 6000 पुराने, जो कि इनमें से जो चीज़ें निकली हैं ना, उसमें से ये पता चलता है कि ये जो लोग थे ये ज़मींदार थे, ज़मीन खेती बाड़ी का काम करते थे और बहुत ही ज़्यादा जो साइंस में आगे थे। ऐसे टेक्नोलॉजी उनके पास सामान था उस वक़्त, आज से 6000 साल पुराना उसके पास ऐसा सामान था कि उसको इस्तेमाल करते थे और वगैरह वगैरह उनकी चीज़ें हैं। तो ये अभी रास्ता बना हुआ है, हम ये उनके घर वगैरह हैं, पता नहीं क्या है। ये चलते हैं आगे, बोर्ड वगैरह लिखा होगा। तो ये उस वक़्त के दरख्त हैं। ये अक्सर आप जाएंगे ना कब्रिस्तानों में ऐसे दरख्त होते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं उनकी घर है या कुछ भी जगह है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे गर्क हुए जगह हैं। तो चलते हैं आगे मज़ीद देखते हैं। इसको अंदर बोर्ड वगैरह लगे होंगे तो इसको बाहर से देख सकते हैं। इसको तार लगी हुई है, अंदर नहीं जा सकते हैं इसके, क्योंकि इधर खुदाई वगैरह चल रही है ना मामू। इधर खुदाई चल रही है, इसके अंदर से कोई ना कोई चीज़ निकलेगी या पता चलेगा। उस वक़्त की ये दीवारें हैं, उस वक़्त का ये सब कुछ है।
और ये किस वजह से हुआ गर्क या क्या हुआ इसका तो पता नहीं है। और इनकी जो बोली या ठप्पे मोहरे वगैरह है ना, उसके ऊपर जिस तरीके से लिखाई हुई है आज तक तो वो जो कि पता नहीं चल सका कि ये कौन सी लिखाई है या कैसे नहीं है। तो मज़ीद कोशिश की जा रही है, कभी किसी का पता कुछ भी लग सकता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, सामने इसका बोर्ड भी लिखा हुआ है। मामू क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है ठेला AB का जनूबी हिस्सा। अच्छा, ये ठेला AB। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पे जो शहर गर्क हुआ इसके अंदर ज़मीन, इंसान, जानवर, उनका सामान सारा इसके अंदर गर्क हो गया था। जो अभी निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की, निकाले भी गए हैं बहुत सारे सामान। वो अंदर जाएंगे हम, म्यूज़ियम में उधर बना हुआ है जगह जहाँ पे रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके इधर घर थे, ये दिक्कियाँ वगैरह हैं, वाशरूम बने हुए, सारा कुछ बना हुआ है। ये उस वक़्त की दीवार, ये खूह वगैरह, ये सारी यहाँ से असल के म्यूज़ियम का जो कि इलाका आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पे सामने इनकी पिक्चर भी लगी हुई है। ये भी आपको कैमरे में दिखाता जाऊँ, आपको डिटेल से पढ़ने में आ जाए। तो मेरे भाईजान इधर जो है ना, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो म्यूज़ियम है ना, इधर हड़प्पा शहर में जब आए तो हड़प्पा शहर दो हैं। एक हड़प्पा शहर स्टेशन है, एक हड़प्पा शहर है। एक सिर्फ हड़प्पा स्टेशन है, एक हड़प्पा शहर है। पहले आपको आना पड़ेगा हड़प्पा स्टेशन, उसके बाद आएंगे हड़प्पा शहर, और हड़प्पा शहर में ये म्यूज़ियम है। तो ये आप सामने देख सकते हैं म्यूज़ियम, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं उस वक़्त की दीवारें, दरख्त, और इसमें से निकली हुई पत्थर की चीज़ें जो बनाते थे, इस्तेमाल करते थे, वो हैं। और चलते हैं आगे, आ जाए मामू, आगे चलते हैं। तो ये उस वक़्त के घर हैं। मेरे को तो कोई समझ नहीं आ रही ये घर हैं या बच्चों के खिलौने बने हुए हैं, यहाँ इधर कोई रहता था। वो इतने पता नहीं कब्रिस्तान है वगैरह है, पर वो हर चीज़ गर्क हो गई है। ये अभी ज़मीन से अभी अंग्रेज़ आते हैं ना इधर, तो वो गड़े मार के जैसे नीचे होता है वो नक्शे को निकाल लेते हैं, फिर ऊपर आके वैसी बना देते हैं। ये कोई उनकी हाथों की नहीं बनी हुई, ये बनाई अभी के लोगों ने है। पर ये ज़मीन में उन लोगों ने ऐसी बनी हुई देखी थी, फिर उसका नक्शा जो है कि उन्होंने बाहर बनाया है। और वो देख सकते हैं सामने जो ईंटें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं, ये जैसे लगी हुई हैं ना ईंटें, या जैसा भी ये नक्शा बना हुआ है, ये टेक्नीक उस टाइम थी, जहन उनके पास था, अक्लमंद लोग थे, तो ये सब कुछ उन्होंने बनाया है ना। ये आप सारा म्यूज़ियम देख सकते हैं। और आप ये पूछ रहे होंगे या ये बता रहे होंगे कि ये जो टीले हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं। शहर गर्क हुआ तो एक जैसी ज़मीन एक जैसी थी, ये टीले अभी बने हैं। वो कैसे बने ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टीले इस तरह बने हैं कि जैसे कि ये ज़मीन एक तरह की है, इधर अब खुदाई करेंगे तो गड़ा तो बनेगा, और गड़े की जो मिट्टी है उससे टीला बन जाएगा और साइड में गड़ा बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे खुदाई हुई, साइड पे मिट्टी फेंकी, यहाँ पे टीला बन गया, वहाँ पे गड़ा बन गया। ऐसे ही ये गड़े टीले ऐसे ही बने हैं। पहले नहीं ऐसा कुछ भी था, पहले एक तरह की ही ज़मीन थी। और जैसे जैसे ये पता चलता गया, बाहर की टीमें आती गई और इसको जो है कि म्यूज़ियम को मज़ीद ऐसे बनाया। ये सामने इसकी हद है और दीवार लगी हुई, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता बाहर से। तो ये सारे आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह जगह जगह पे लगे हुए हैं। तो जगह जगह की खुदाई उन्होंने की हुई है, हर एक जगह की खुदाई की हुई है। और बहुत सारी मशीनें लाते हैं। अभी तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो असल जो ज़मीन है ये सामने आप देख सकते हैं, जैसे ये है ना इस तरह थी ये लेवल में, और ये बाद में इन लोगों ने इसको बना के सारा ऐसा कर दिया। ये हड़प्पा के चंद पीर का दरबार, ये हड़प्पा के शहर में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम चंद पीर है, और बहुत बड़ी हस्ती है। उनका भी सामने ये मज़ार है, आप देख सकते हैं। घर भी है, मज़ार भी है। और ये आप देख सकते हैं सामने, पता नहीं इस पे अब क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फैसल शहर पनाह। ये शहर था, ये फैसल शहर पनाह है, जो उस वक्त का था। बहरहाल मेरी एक इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है 5 चक टिब्बों वाला, उधर एक शहर गर्क हुआ है, उसमें जो बनी हुई है ना,
ख्याल से ये मिट्टी है, कच्ची गिरी ना जाए। ये देख सकते हैं सामने, पता नहीं इधर दीवारें बनी हुई। ये उस वक्त की दीवारें हैं, मिट्टी अंदर से निकाली है तो ये दीवार जो है ना साइड से निकल आई है। ये देख सकते हैं अंदर से दीवारें निकल आई हैं। तो मैं बता रहा था कि 5 टक टिब्बों वाला जो है ना, उधर से मैंने एक उधर भी शहर कोई गर्क हुआ है, तो उधर जो है कि ना कोई खुदाई है, ना कोई सरकारी महकमे ने उधर जो है कुछ किया है। तो उधर ना साफ जैसे वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं, ऐसे ही थोड़ा सा जैसे ये आप देख सकते हैं रेगिस्तान की तरह वो पड़ा हुआ है। और उधर ये है कि उधर असल में कब्रिस्तान है, साइडों में कब्रें हैं जहाँ ज़्यादा पक्की जगह है, उधर में से हड्डियाँ भी निकलती हैं, सब कुछ निकलता है। ना किसी ने आज तक रेस्क्यू किया है, ना किसी ने उधर जो है कि मशीनें लगाई हैं, ना किसी ने उधर से कोई चेक किया है। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा उधर निकलेगा सामान। ये बहुत ज़्यादा तादाद में जगह है, वो तादाद में कम है, पर जितनी उधर से हड्डियाँ या सामान निकलता है, या जैसे उधर ओरिजिनल, ये तो ईंटें ही नहीं मेरे को लगती उस वक़्त की हैं, उधर तो ईंटें ही ऐसी ऐसी पड़ी हुई हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है कि वो वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे, इधर का व्यू कर लिया, अब चलकर दूसरी साइड कहीं देखते हैं। बहरहाल जंगल ही है। हम लोग ऐसे उस वक्त में बड़ों से किसी से पूछेंगे तो जंग होते थे, ऐसे ऐसे गैराबाद जिसको ज़मीन होती थी वो ऐसी थी। तो गैराबाद ज़मीन में चले जाओ या हड़प्पा शहर के बड़े म्यूज़ियम में चले जाओ जो 6000 साल पुराना है। और देखने में इधर नई चीज़ ये है कि जो म्यूज़ियम के अंदर बुत वगैरह पड़े हुए हैं या उस वक़्त के औजार पड़े हुए हैं, तो वो बंदा नेट पे देख लेता है, बाकी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मज़ीद आपको दिखाते हैं आगे चलकर। मेरे को इधर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं लगी जो कि उस वक़्त की, बस ये है कि उस वक़्त के जो लोग थे ना, नया शहर। तो ये पता ही क्या है, मेरे को इसमें ये नई चीज़ लगी कि 6000 साल पुराने लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। और एक बात है कि किसानों वो किसान थे। तो ये सामने अभी जो नया हड़प्पा शहर आबाद हुआ है वो है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये सामने जो नीचे है ये पुराना हड़प्पा शहर है, और ये वाला नया है। ये देख सकते हैं उस वक्त में कितने लोग साइंसदान तकनीकी लोग थे, इस तरीके की खाली बनी हुई है। और एक बात और बता दूं, मामू और मेरी बहस होगी, ये बोलता है कि ये जो कि ना उस वक्त के नहीं हैं, ये जो ईंटें हैं ना उस वक्त की नहीं, ये उस वक्त की हैं, कोई बोलता है। तो मैं कहता हूँ उस वक्त की अगर ईंटें बनाई जा सकती हैं तो वो सच्चे में बनती है, सच्चा लोहे का होता है। अगर उस टाइम पे लोहा था तो फिर इनकी पत्थरें की कुआड़ियाँ या छुरियाँ या चाकू या ब्लेड पत्थर के क्यों हैं? अगर लोहा था तो इसका मतलब ये है उस टाइम लोहा था ही नहीं और ईंटें बनी नहीं, इस वक्त ईंटें बनाई गई हैं। और जब ये ज़मीन में गड़ा मारते थे ना, गड़े से निकलता था नक्शा, उस नक्शे को अच्छे तरीके से किताब पर लिख लेते थे और ज़मीन के ऊपर आके इस दौर की ईंटों को लेकर और ऊपर नक्शे को बनाया जाता था। ये तरीका वही है और बनाया इस दौर में गया है, इस दौर की चीज़ों से। जैसे कि ये खाली है, ये इस दौर की ईंटों से बनाई गई है, इस दौर में बनाई गई है। और वो जो है जो उनकी बनी हुई थी तो वो चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं, मिलें भी कि वो गली हुई ख़राब चीज़ें हैं, उससे अभी नहीं बन सकती। तो इस वक्त की चीज़ों से उस वक्त के तरीके को दिखाया जा रहा है। तो मज़ीद आपको आगे दिखाएंगे। और मैं बात पहले कर रहा था कि किसानों की, तो ये भाई किसान के आसार निकले हैं। ये आसान थे और बहुत अच्छे किसान थे, बहुत ज़्यादा आमदनी लेने वाले फसलों से किसान थे। इस चीज़ें की तरह की चीज़ें जैसे कुल्हाड़ियाँ, छुरियाँ, चाकू, हल वगैरह निकले हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो हैं कि इधर के जो वो हैं वो हो सकते हैं। बरल यहाँ पे साथ में कब्रिस्तान है। बहरहाल कोई जंग का या इतना 6000 साल पुराने पहले कोई जंगें तो होती ही होंगी, कोई जंग की कोई चीज़ भी नहीं निकली। शायद कुल्हाड़ियों से ज़मींदारा भी होता हो और जंगें भी की जाती हों। तो चलते हैं आगे, आगे आपको दिखाते हैं क्या है। और इधर दरख्त, टीले, मिट्टी, पत्थर वगैरह यही है। और इतना बड़ा ये, जैसे कि मैं सिंध से इतना शौक़ से आया था ये देखने, इतना नहीं है। ये देख सकते हैं आप सामने। आज को एक एक चीज़ इसकी बताऊंगा मैं कि आपको इधर आना चाहिए। इससे तो मोहन का दड़ा जो सिंध में है वो भी एक कदीमी शहर है। मैं जैसे कि मोहन के दड़े का भी व्यू करना किया है पहले, उस टाइम मेरा व्लॉगिंग का काम नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो मोहन का दड़ा जो है वो भी बहुत अच्छा है और इससे तो वो कई हिस्से बहुत अच्छा है।
तो अगर देखना है तो उधर घूमने आए बंदा। और इससे बाद मैंने आरफ वाला में एक शहर है, आरफ वाला शहर रंगशाह अड्डे के पास 5 चक टिब्बों वाला, उधर एक शहर गर्क हुआ है। उधर ओरिजिनल चीज़ें, क्योंकि उधर किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, इधर पैसे कमाने के लिए इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो है कि बना दी हैं। तो उधर जो है कि हर एक चीज़ ओरिजिनल पड़ी हुई है, किसी ने कोई पैसे कमाने के लिए या कुछ भी, वो कब्रिस्तान है उधर कोई जाता ही नहीं है, तो वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। तो ये अब पता नहीं किस लिए बनाया हुआ है, कैसे कैसी चीज़ें बनी हुई, हैरत आती है मेरे को देख के। तो चलते हैं आगे। और इससे वो शहर अच्छे हैं गर्क हुए। बहरहाल बहुत बड़ा नाम है, जितना इसका बड़ा ना उतनी बड़ी इधर चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि जो इधर टेक्नील या साइंसदान लोग आते हैं ना, वो इधर गड्ढे मार के ज़मीन से निकालते हैं, काम की चीज़ वो ले जाते हैं, हड्डियाँ और मिट्टी के बर्तन और ईंटें इनको दे के चले जाते हैं। ये इधर शीशों में सजा कर बैठे हुए हैं कि हमने भाई ये उस दौर का निकाल लिया, काम की चीज़ें वो लेके चले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, चांदी उस टाइम थी, सोना उस टाइम था, तो वो किधर गया, वो क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, वो क्यों नहीं निकल रहा है? ये पत्थर की चीज़ें निकल रही हैं, ये इनके पास आ रही हैं। वो मिट्टी को छानते हैं, एक एक ज़र्रा मिट्टी का चेक करते हैं, काम की चीज़ वो ले जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ हड्डियाँ और बर्तन ही मिट्टी के देते हैं, जो शीशों में सजा कर बैठे हैं, आवाम को लूट रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये ही दरख्त हैं, और ये वो दरख्त हैं जो 6000 साल पुराने थे, उनकी भैंसों के चारा थे या उनकी जो छाँव के इस्तेमाल में आते थे। और एक इधर जो है कि घर खड़ा हुआ है, इधर कब्रिस्तान है, क्योंकि खाली जगह है, सरकारी जगह पे ही कब्रिस्तान बनते हैं। तो ये सामने कब्रिस्तान है, और ये उस वक्त की जो है कि कोई इबादत गाह है या कोई घर है या कोई मस्जिद हो, इबादत गाह, मस्जिद, कोई भी चीज़ हो जहाँ पे इबादत की जाती हो। हाँ, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है बहुत पुरानी मस्जिद, उन वक़्त की 6000 साल पुरानी मस्जिद। और 6000 साल पुरानी ईंटें ऐसी बनाई जाती थी। ईंटें जब वो ऐसी बना सकते हैं तो वो ईंटों और क्यों नहीं कोई चीज़ बना सकते, ये बात मेरे को समझ नहीं आती है। ये देखिए जो है, ये ईंटें वही हैं। और ये बात गलत है कि जो वो बोलते हैं कि 6000 पुरानी साल चीज़, ये नहीं बताते कि ये नक्शा हो सकता है पुराना, बाकी बनाया इन लोगों ने इस वक्त की चीज़ों से बनाया गया। नक्शा उस वक्त का हो सकता है, क्योंकि ज़मीन से जब वो देखते हैं ना, नक्शे को लिख लेते हैं, पन्ने के ऊपर बना लेते हैं, फिर ऊपर आके अपने मलबे से, अपनी चीज़ों से नक्शे को तैयार कर लेते हैं। ये हो सकता है, बाकी ये नहीं हो सकता कि चीज़ें वही उन्हीं के हाथों का बना हुआ, ये नहीं हो सकता। तो चलते हैं आगे मज़ीद। ये देख सकते हैं कि क्रैनों के साथ उन लोगों ने इधर से खोद लिए हैं, और अभी ये सरकारी जगह किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इधर से जो चीज़ें निकलनी थी वो निकल चुकी हैं। ये मिट्टी क्रैन से रखी हुई है उस वक़्त की, या शहर गर्क होने की वजह से ये नहीं है, या कोई इधर घर नहीं है जो इसके अंदर है, तो ये मिट्टी ऊपर निकल गई। ये क्रैनों से ढेर लगाए गए हैं। तो मज़ीद इसके ऊपर जाके आपको भी मैं दिखाऊंगा। और ये पता नहीं क्या क्या इधर बना हुआ है, हैरत आती है। ऊपर फिर आप दिखाओ। हाँ, ये मामू अभी जा रहा है ऊपर, देखते हैं इसका जोश आज रोजे के साथ जोर लगा रहा है। तो हम इसलिए आज इधर आए, एक तो रश कम होगा, तो एक जो है कि बहुत आसानी होगी घूमने में, कोई रश वगैरह नहीं होगा, वीडियो बनाने में आसानी होगी, क्योंकि लड़कियाँ वगैरह ये वो एतराज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। और एक बात बताऊँ, अगर टाइम पास इस जंगल में आकर करना है तो घर बैठ के इबादत कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बोलोगे आप क्यों आए हैं, तो हम लोगों ने रोज़ों के वक्त आए हैं, तो इसलिए आपको बताने के लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं। तो इसलिए हम लोग इधर आए हैं। मामू को रोज़ा है, तो बहुत से लोग ऊपर जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाईजान इधर आके टाइम पास करें। ये बिरयानियाँ वगैरह ये खानी है तो घर बैठ के कोई इबादत कर ले, और मुसल्ले पे बैठ कर अल्लाह से कुछ मांग लें। इधर ये पत्थरों को देखने, या उस वक़्त के पता नहीं ये मुसलमान भी थे ये कि नहीं, हम लोग इधर देखने आ जाते हैं। जैसे कि ये मस्जिदें बनी हुई है, ये सब कुछ बना हुआ है, तो मेरे भाई ये उस वक्त का नहीं है। ये जैसे बोल रहे हैं ना, उस वक्त मुग़ल के दौर का बना हुआ, ये मुग़ल के दौर का नक्शा हो सकता है, बना इस दौर में। इस बात को मैं कभी तस्लीम नहीं कर सकता। मामू भाई स्लिपे लग रही है, जोर लगा के, वो ना हो के रोज़ा खड़बातियाँ खाता है नीचे। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह वाह। ऐसे दोनों हाथ फैला के अभी बता मेरे को, वाह 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 वाह, अभी जीत चुका है तू। हाँ 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 हाँ, अभी मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास।
अभी अब मैं चढ़ के दिखाता हूँ। एक तो एनर्जी कम है और ऊपर से पहाड़ पर चढ़ना है। तो ये भाई क्रैनों के पहाड़ बने हुए हैं, ये कोई उस वक्त के खुद ब खुद नहीं बने। ये ईंटें साइडों पे होती होंगी और ऐसे मिट्टी में वो मिक्स करके गए हैं क्या? ये नहीं, बात नहीं। ये भाई बहुत जोर लग रहा है। हाय हाय हाय। ये अभी हड़प्पा शहर जो नया शहर है वो देख लें। ये 6000 पुराने साल शहर। और उस वक्त इस शहर का हड़प्पा नाम था क्या? पता नहीं क्या नाम था, बोल तो इधर रहे हैं हड़प्पा ही था। अच्छा, हड़प्पा ही बोल रहे हैं। वो गरक हो गया, अभी फिर हड़प्पा रख दिया क्योंकि वो गरक हो गया, फिर ये भी हो जाए। कोई अच्छा नाम रख लेते। साल से भाई, साल से। ओए होए, मेरी तो सांस ही फूल गई है। बहुत ऊपर आए हैं भाई, अभी इधर से किसके नीचे जाएंगे। तो मैं मूवी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हड़प्पा शहर का गरक हुआ 6000 पुराना। और नया भी देखो, इधर से साफ नजर आ रहा है। हाँ, अभी नया आपको दिखा दें। ये नया है, जैसे कि वो गरक हो गया हड़प्पा शहर, तो ये भी हड़प्पा ही है, ये भी गरक हो जाएगा। जैसे काम है लोगों के ना। मैं तो अंदर का व्यू देख के बोल रहा हूँ, बस थोड़े दिन है ये भी हो जाएगा गरक। ये देखते कि जगह ही करना, आगे नहीं जाओ भाई। नहीं, ऊपर थोड़ा सा मैं हो जाऊँ। अभी ऊपर जाओगे? हाँ, व्यूअर्स के लिए ना हमको थोड़ा थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं टीले बने हुए। ये तो खुदाई हो गया, इधर सारी ज़मीनों में से सोना वगैरह निकाल गए अंग्रेज़, इनको हड्डियाँ देकर चले गए हैं। ये हड्डियाँ शीशों में रख के 20-20 रुपए ले रहे हैं पर्ची के, वो कमा रहे हैं। चलते हैं आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं और आगे जाने की कोशिश करूँगा। मामू को पीछे मैंने छोड़ दिया है, ये वहाँ पे मामू खड़ा हुआ है। पिक्चर ले लूँ मामू आपकी इधर से एक? चलो भाई, मामू की पिक्चरें भी होगी। तो वीवर साहब, ये इधर का माल निकल चुका है, पाकिस्तानियों को हड्डियाँ मिल चुकी हैं। ये अब हमारे आने वाली नस्लें इसको देखती ही रहेंगी। और ये इधर काम ऐसे ही चलता रहेगा। ये उस वक्त के टीले विले नहीं है, ये बारिशों की वजह से, ये जो गड्ढे आपको सुराख नज़र आ रहा है ना, ये कुछ बारिशों की वजह से हैं। और कुछ जो है ना इधर जानवर रहते हैं। तो मेरे भाई जान इधर आशिकी मशूकी का काम भी चलता है। अब जैसे हम दोनों इधर अकेले आए हुए हैं, ऐसे बाहर तो कहीं होटल बुक करना पड़ेगा। इधर 20 रुपये टिकट है, आ जाते हैं और सुकून से इन जंगलों में घूमते भी है और पता नहीं क्या क्या करते हैं भरोसे से, मैं तो बता नहीं सकता। खसूसी जगहें बनी हुई हैं इधर, अल्लाह माफ़ करे। तो चलते हैं अभी। ये गड्ढे बारिश की वजह से बने हुए हैं और कुछ इधर बहुत जहरीले जानवर भी रहते हैं। उस वक्त के 6000 साल पुराने जानवर भी रहते हैं। 6000 साल पुरानी चीज़ें अभी आ देख ली। जानवर भी कोई सामने पहले एक आया था, उस टाइम हमारा कैमरा बंद था, तो वो गिद्दड़ था, गिद्दड़ लूमबड़। वो आपको पता ही है कितने हज़ार साल पुराना है। बिस्मिल्लाह खतरनाक रास्तों पे चलना पड़ रहा है आपकी ही वजह से, सिर्फ आपके एक लाइक की वजह से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे, कहीं हम नीचे उतर लें, कहीं गिर ही ना जाए। ये देख सकते हैं, ये पत्थर है और ये बाबा नूर शाह वली की जो हाथ की अंगूठियाँ थी, चोर चुराने लगे थे तो ये पत्थर की बन गई। तो ये बाबा नूर शाह का ये दरबार है, पता नहीं उस वक़्त का है या बाद में बनाया गया है, या बाद में वली आया था। तो चलते हैं अंदर। मेरे को अभी एक और नई बात का पता चला है कि यहाँ पे आते हैं अमेरिका वाले जो खुदाई करते हैं, इनको ठेका दे देते हैं, पैसे दे देते हैं कि भाई इस जगह की हम खुदाई करेंगे। वो जगह पर मैश करके और अंदर कर लेते हैं। और बात पाकिस्तानी उनसे ये करते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और ये भी करते हैं कि जो चीज़ मिलेगी वो आप हमें देंगे, आप सिर्फ इनकी पिक्चरें ही ले जा सकते हैं हमारे मुल्क से। पर इधर तो काम रिश्वत का ही चल रहा है। और ये बात बोल रहे हैं, इधर मिट्टी के बर्तन ही निकलते हैं या हड्डियाँ निकलती हैं और वो हमको वो जमा करवा कर चले जाते हैं, पर क्या पता क्या क्या निकलता हो ले जाते हैं। और बात ये है कि साथ में एक कैमरा हमारी हुकूमत को या हमारे लोगों को पता चलने के लिए लगाया जाता है जब खुदाई होती है, जब नीचे ज़मीन में से, तो वो ये लगाया जाता है इसलिए
के जो है पता चलता रहे क्या निकलता है या क्या सामने आ रहा है। पीछे एक कमरे में बहुत अच्छा आदमी उस कैमरे को देख रहा होता है बहुत गौर तरीके से, क्योंकि जो ऊपर खड़े होते लोग हैं उनका क्रेन की तरफ हो गया या कहीं और खुदाई की तरफ ध्यान हो गया, तो वो जो कैमरा होता है वो मिट्टी को देख रहा होता है कि मिट्टी में से कोई चीज़ ज़हर हो रही है, तो वो उसको बताता है, सिग्नल देता है। तो बाकी हर चीज़ तो इस दौर की है, ना कोई चीज़ रह सकती है। पत्थर भी गल जाते हैं, पड़े पड़े टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मट्टी तो मट्टी बन जाती है हर चीज़। बर्तन भी मट्टी के हैं, तो वो तो बताया आपको अभी के ज़माने की कितनी पक्की ईंट होती है तो वो मट्टी बन जाती है। तो ये उस दौर की 6000 साल पुराने, एक बात कितनी लंबी है और दिन कितने लंबे होंगे ये आप सोचो। ये हो सकता है मट्टी में हर चीज़ मिक्स होगी, सोना भी गल चुका होगा, हर चीज़ सड़ गई होगी। सिर्फ ये हो सकता है कि 6000 साल नहीं 600 साल हो सकते हैं। और बाकी रही बात दरख्तों की, तो दरख्त गिरते हैं उग जाते हैं, गिरते हैं उग जाते हैं, ये वही हो सकते हैं। बाकी मुझे कोई चीज़ असल नहीं लग रही। तो ये आपने सामने सारा कुछ देख लिया, मज़ीद अब चलते हैं बाहर, कोई और चीज़ मिलती है तो दिखाते हैं, नहीं तो इधर करते हैं एंड। हमारे किसान व्लॉग सरेआम किसान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ऐसी आपके लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में। ये बाबा नूर शाह वली की मज़ार है जो तकरीबन बहुत ज़्यादा लंबी है, आम कब्रों से बहुत ज़्यादा लंबी है। ये देख सकते हैं, इसकी अंगूठियाँ बड़ी हैं बाहर, इसी की जो चुराने लगे थे तो वो जो कि उनकी पत्थर की बन गई थी। जितनी जिसकी कब्र इतनी बड़ी लंबी है तो अंगूठियाँ भी हो सकती हैं इतनी बड़ी। तो ये तरह तरह के मन्नत मांगने वाले इधर गांठ लगा जाते हैं, ये गांठ लगा जाते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो गांठ को भी खोल जाते हैं और कुछ दे भी जाते हैं। तो ये इधर कोई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मामू? इसकी कोई हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है इसकी, आप पढ़ सकते हैं।